हेलो बच्चों। तो आपको ऑलरेडी पता है कि जोसा काउंसलिंग 2025 चल रहा है ऑलरेडी। चॉइस फिलिंग की जो डेट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। इससे रिलेटेड हमें बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे, वो डीएम्स पे डीएम्स करे जा रहे थे, उनको बहुत सारी कंफ्यूजन्स भी थी। तो अब हम एक फुल ऑन वीडियो ही लेकर के आ गए हैं जिसमें कि आपके सारे डाउट्स और कंफ्यूजन्स जो है वो हम कवर करेंगे। चॉइस फिलिंग से पहले आप ये वीडियो देखिए क्योंकि बहुत ही मस्त है। जितने भी आपके डाउट्स है ना, सारी चीजें वो इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो फटाफट से चालू करते हैं इस वीडियो को। हाँ, उससे पहले एक और चीज बच्चों कि ऑलरेडी हमने यूजीएससी काउंसलिंग पे वीडियो लेकर के आया था जो कि इसी चैनल पे अपलोडेड है। इसके अलावा भी अभी हम जोसा का वीडियो लेकर के आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि किसी और काउंसलिंग प्रोसेस पे हम वीडियो लेकर के आए तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की बेल आइकन को जो है वो दबा दीजिए। इस सेशन को और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि और आप किस टॉपिक पे, किस काउंसलिंग प्रोसेस पे बेसिकली वीडियो चाहते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम ये सारी चीजें जो है वो कवर करेंगे जोसा से रिलेटेड। तो बिना किसी देरी की फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो जोसा है क्या? ज्वाइंट सीट अलोकेशन अथॉरिटी। ठीक है, इससे एडमिशन हमें कहां कहां पे मिलेगा इस काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने से? तो इससे आपको आईआईटी में एडमिशन मिलेगा। टोटल कितनी आईआईटीज है अपने पास? तो 23 आईआईटीज हैं जो कि पार्टिसिपेट टोटल 23 आईआईटीज हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं। उसके अलावा एनआईटीज हो गई 32, ट्रिपल आईटीज 26 और जीएफटीआई। जीएफटीआई क्या होता है? तो गवर्नमेंट फंडेड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, तो ये टोटल कितनी हो गई? 47। अगर आप जोड़ेंगे तो 128 टोटल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बार जोसा में। अगर हम नंबर ऑफ सीट्स देखें तो वो अराउंड 60,000 प्लस सीट्स है। ठीक है, तो ऐसा, हाँ, ऐसा मत सोचिएगा कि जो टॉप के 60,000 बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं को एडमिशन मिलेगा। यही तो गलतियां हैं जो हर साल बच्चे करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर किसी बच्चे का रैंक जो है वो इवन 7-8 लाख है, उसको भी एडमिशन मिल जाता है। मगर अगर किसी बच्चे का रैंक जो है वो 1 लाख के आसपास भी है, वो इस चीज को देखता है और उसको इतनी नॉलेज नहीं होती है इस वक्त, तो वो अप्लाई नहीं करता है जोसा के लिए। ठीक है, तो इस मिथ को भी आप अपने बस कर लीजिए। सीट्स भले ही 60,000 के आसपास है, मगर बहुत ही रैंक तक के बच्चों को भी एडमिशन मिलता है। ठीक है, तो जोसा क्या प्रॉपर काउंसलिंग प्रोसेस है, एक ही पोर्टल है जिसमें कि एक ही प्रोसेस के थ्रू आप मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, एडमिशन ले सकते हैं बेसिकली। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें तो अगर आप जेई एडवांस आपने अगर क्वालिफाई किया है, क्लियर किया है, तो उससे आपको आईआईटीज में एडमिशन मिलेगा। और एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीपीआई के लिए सिर्फ जेई मेन आपका होना जरूरी है। ठीक है, क्लास 12 में क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? तो 75% अगर आप जनरल या ओबीसी से हैं, या 20% का क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हो, या फिर अगर आप इन कैटेगरीज से हैं तो 65% का आपका टोटल होना चाहिए। ठीक है, अब एक बार फटाफट से हम लोग ये देख लेते हैं टाइमलाइन। ठीक, तो 3 जून 5 बजे से आपका जो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग था वो स्टार्ट हो गया था। उसके बाद 9 जून को क्या होगा? मॉक अलॉटमेंट 1 होगा। ये क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा। 12 जून, ये नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है, तो 12 जून तक आप, 12 जून के वो भी 5 बजे तक, ऐसा नहीं कि पूरे दिन, 12 जून 5 बजे के 5 बजे तक आप अपना जो चॉइस है, फाइनल चॉइस, उसको आप लॉक कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद राउंड 1 का जो सीट अलॉटमेंट है वो 14 जून को आ जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर राउंड 2 का अलॉटमेंट 21 जून, और वैसे करके टोटल 5 राउंड्स के जो है वो सीट्स अलॉट किए जाएंगे। फिर एक फाइनल छठा राउंड होगा जो कि आईआईटीज के लिए होगा। ठीक है, जो कि 16 जुलाई को आएगा। और फिर आईआईटीज में अगर मैं आपको बताऊं तो ऑलमोस्ट अराउंड जो जुलाई का एंड होता है ना, 3rd या 4th वीक, तब से तो क्लासेस भी शुरू हो जाती है। तो जैसे ही आपका फाइनल छठा राउंड का लिस्ट जो है वो आ जाएगा, उसके बाद क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद एक और होता है अपना CSAB। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देंगे इसमें। ठीक है, वो एक नया अलग ही काउंसलिंग प्रोसेस है। ठीक है, अब देखते हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि किस तरीके से हमें अप्लाई करना है। सबसे पहले आप जाकर के रजिस्टर कर लीजिए जोसा के वेबसाइट पे। फिर वहां से अपने ब्रांच और कॉलेजेस को सिलेक्ट करके जो भी आपकी चॉइस फिलिंग है उसको कंप्लीट करिए। फिर मॉक अलॉटमेंट होगा। मॉक अलॉटमेंट क्या है कि सबसे पहले आप जो भी अपने चॉइसेस को भरेंगे उसके आधार पे 9 जून को ही आपको एक मॉक अलॉटेड सीट आ जाएगा। ठीक है, तो उससे आपको यह जानकारी लग जाएगी कि अगर आप इस चॉइस फिलिंग के आधार पे जाएंगे तो आपको क्या सीट मिलने की संभावना है। तो उस हिसाब से आपको आइडिया जो है वो लग जाएगा। फिर उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, आप अपने सीट्स को चेंज कर, आप अपने जो चॉइसेस हैं उसको चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद 11 जून को 12:30 बजे वापस से एक नया
मॉक अलॉटमेंट 2 होगा, जिसमें कि क्या होगा कि अगर आपने वापस से कुछ चेंज किया है, मान लीजिए आपने ऊपर नीचे किया है या फिर आपने कुछ नए चॉइसेस ऐड किए हैं या सब्सट्रैक्ट किए हैं, तो उसके बेसिस पे वापस से आपको एक सीट मिलेगा। अब 2 मॉक्स इसलिए होते हैं ताकि बच्चे एक बार उनको आइडिया लग जाए कि क्या सीट कहां पे, कौन से कॉलेज में, किस ब्रांच पे आपके रैंक के आधार पे मिलने के चांसेस है। और ये चीज आप बहुत ही अच्छे से नोट कर लीजिए बच्चों कि जो भी मॉक में आपको सीट मिल रहा होता है ना, बहुत हायर चांसेस है कि राउंड 2 तक, तो एटलीस्ट राउंड 2 राउंड 3 तक आपको वो ओरिजिनली सीट भी अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 2 मौके मिलेंगे। मॉक अलॉटमेंट राउंड 2 के बाद आप वापस से अपनी प्रेफरेंसेस जो है उसको चेंज कर सकते हैं, और फिर 12 जून को आपका जो चॉइसेस है वो लॉक हो जाएगा। 14 जून को फटाफट से आपकी जो फाइनल जो भी आपको सीट मिलने वाली है राउंड 1 में वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया मॉक अलॉटमेंट। सबसे पहले अलॉटमेंट होगा 12 जून को, फिर चॉइसेस लॉक हो जाएंगी। उसके बाद राउंड वाइज सीट अलॉटमेंट होगा, टोटल 6 राउंड चलेंगे। ठीक है, उसके बाद आप सीट को एक्सेप्ट करने के लिए आप फी जो है वो पे करेंगे। ये कौन बच्चे करेंगे? तो जिनको की सीट मिल रही है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को राउंड 1 में सीट नहीं मिल रही है, राउंड 2 में मिल रही है, तो वो राउंड 2 के बाद जो फी है वो पे करेंगे। जोसा में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 1 रुपए की भी फीस देने की जरूरत नहीं है। जब आपको सीट मिल जाएगी तभी आपको फीस देना है। ठीक है, इसके बारे में हम इन डिटेल आगे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे और फाइनली रिपोर्ट करेंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन, एज पर आपका जो भी इंस्टीट्यूट मिल रहा है उसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा सर जो कि हमें अपलोड करना था? तो जेई मेन या जेई एडवांस का आप अपना रैंक कार्ड डालिए, जिस भी, अगर आप एनआईटी प्लस वाले में है, एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई में, तो आपका जेई मेन लगेगा, अदरवाइज आईआईटी के लिए आपका जेई एडवांस का लगेगा। ठीक है, फिर 10-12 की मार्कशीट हो गई, पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, फोटो आईडी यानी कि आधार कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप किसी कैटेगरी से है तो, अगर एप्लीकेबल है, पासपोर्ट साइज आपकी फोटोज। उसके बाद अगर आप पीडब्ल्यूडी या फिर डिसेबल्ड कोटा से है तो वहां से आप सर्टिफिकेट वो लगाएंगे, और आपकी जो फी पेमेंट की रिसीट होगी वो लगाएंगे। ठीक है, टोटल फीस कितनी है? तो देखिए, जैसे ही अगर आपको सीट मिल जाता है तो आपको सीट को लॉक करने के लिए एक फीस जो है वो देनी ही पड़ेगी। अगर आप वो सीट पेमेंट फी पे नहीं करेंगे तो आपका सीट जो है वो विथड्रॉ हो जाएगा, वो आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो जिस भी राउंड में मान लीजिए आपको सीट मिल जाता है, जनरल या ओबीसी कैटेगरी से है, तो आप 30,000 की फीस जो है वो पे करेंगे। आप बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन देखेंगे बच्चों की वो बता रहे हैं कि आपको 35,000 रुपए जनरल कैटेगरी से पे करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जोसा ने 2025 में आकर के एक नया नोटिफिकेशन जो जारी किया, उसमें फीस जो है वो चेंज किया गया है। पिछले साल तक वो 35,000 लगता था, अब वो चेंज कर दिया है, 5,000 उसमें से हट गया है। ठीक है, अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यू कैटेगरी से मात्र 15,000 का फी पेमेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो क्या सर ये जो फीस है ये बस एक हिसाब से बस सीट लॉक करने के लिए है, बाद में जब हम एडमिशन लेंगे तो वहां पे ये फीस नहीं आएगी? नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों। ये जो 30,000 और 15,000 है ना, उसमें से जो 5,000 है वो जोसा अपने पास रख लेता है। ठीक है, तो जोसा ने आपको जो पार्टिसिपेट करने के लिए एक भी फीस चार्ज नहीं किया था, वो चार्ज करेगा कब? जब आपको सीट फाइनली मिल जाएगी। तो इसमें से 5,000 जो है वो जोसा रख लेगा, और बाकी का इसमें से 25,000 का अमाउंट वो आपके कॉलेज के फीस में चला जाएगा। ठीक है, तो 5,000 रुपया जोसा के खाते में जाएगा, और बाकी का यहां से 25,000 या यहां फिर से 10,000 जो रुपए है वो आपके जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे वहां पे वो मैनेज हो जाएगा। ठीक है, ये पार्शियल एडमिशन फीस क्या है? अब देखिए, आपने एक बार सीट को है वो रजिस्टर कर लिया, लॉक कर लिया। अब मान लीजिए राउंड 2 में आपको कोई दूसरा सीट मिल रहा है, तो क्या हमें वापस से फी पेमेंट करना होगा? नहीं, सीट को लॉक करने के लिए बस एक बार, जिस भी राउंड में आपको पहली बार सीट मिल रहा है तभी फी पेमेंट करनी है। उसके बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस के लिए कोई भी फी नहीं पे करनी है। तो पार्शियल एडमिशन फी क्या है कि जब आपका टोटल 6 राउंड खत्म हो जाएंगे, तो तब तक अगर आपने डिसाइड यही करके रखा है कि जो भी सीट आपको जिस भी कॉलेज में मिली है आप वही कॉलेज में जाकर के आप पढ़ाई करने वाले हैं, तो फिर आपको एडमिशन लेने के लिए पार्शियल एडमिशन फी का पेमेंट करना होगा, जो कि जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 45,000 है, और इन अदर कैटेगरीज के बच्चों के लिए 20,000 रुपए की है। अब इसमें से 1 रुपया भी जोसा अपने पास नहीं रखता है। ये पूरा का पूरा आपका जिस भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेंगे वहां पे वो फीस जो है मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो 2 बार आपको फी पेमेंट करना होगा। एक बार आपकी सीट एक्सेप्टेंस के लिए, अगर मान लीजिए आपने बीच में ही विड्रॉ कर लिया तो फिर तो आपको पार्शियल एडमिशन फी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जोसा के थ्रू ही कहीं पे एडमिशन ले रहे हैं, ये आपका फाइनल है, तो लास्ट में आपको इतना रुपया जो है वो पार्शियल एडमिशन फी के तौर पे पे करना होगा। ठीक है, पेमेंट करेंगे कैसे? तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं आफ्टर या बिफोर अलॉटमेंट। इसका मतलब क्या हुआ सर? तो देखिए, आपको अच्छे से बताता हूं। जो ये सीट एक्सेप्टेंस फी है ना, वो आप अभी भी पे कर सकते हैं। कैसे सर?
सीट तो अभी हमें मिला नहीं है। देखिए जोसा ने एक चीज का जो प्रावधान रखा है वो ये है कि कई बार क्या होता है कि सीट जैसे ही आपको 14 जून को मिल जाएगा, उसके बाद एक जो विंडो है उसके बीच में आपको फी की जो है वो पेमेंट करनी है। लेकिन मान लीजिए अगर उस समय आप फी नहीं पेमेंट कर पाए किसी भी कारणवश ऑनलाइन माध्यम से, तो आपका सीट जो है वो कैंसिल ही हो जाएगा। तो जोसा एक ऑप्शन देता है बच्चों को कि अगर आप श्योर है कि आप जोसा के थ्रू ही एडमिशन लेने वाले हैं, आपको जहां पर भी सीट मिलेगा आप जोसा ही काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेंगे, तो आप पहले से भी अपनी जो ये वाली फीस है सीट एक्सेप्टेंस फी, वो पहले से ही पे करके रख सकते हैं। यानी कि अभी 10 जून के 11 जून 12 जून कभी भी आप पे कर सकते हैं, 14 जून के पहले। इसको बोलते हैं बिफोर अलॉटमेंट, और एक तो आफ्टर अलॉटमेंट आपको पे करना मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये एक चीज है किसके लिए है, तो बस सीट एक्सेप्टेंस के लिए। पार्शियल एडमिशन फी आपको राउंड 6 खत्म होने के बाद ही पे करना है। ठीक है, क्या ये रिफंडेबल होगा सर अगर हम सीट नहीं लेते हैं? तो आगे मैं आपको बताऊंगा रिफंड किस तरीके से मिलेगा। ठीक है, अब सीट ऑप्शन क्या क्या रहते हैं, तो जो भी सीट आपको मिला, मान लीजिए कि आप वही फाइनल कर रहे हैं कि मुझे यही कॉलेज चाहिए और यही वाला ब्रांच चाहिए। ठीक है, तो आप फ्रीज कर लेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको क्या करना है कि आपको सेम इंस्टीट्यूट जो है वही सिलेक्ट करके रखना है, बस प्रोग्राम चेंज करना है। जैसे मान लीजिए आपको आईआईटी बॉम्बे में मेटलर्जी मिल गया। ठीक है, तो अब आप चाह रहे हैं कि मुझे कॉलेज आईआईटी बॉम्बे ही मिले, लेकिन मेटलर्जी के अलावा कुछ और मिल जाए तो बेहतर है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप बस स्लाइड का ऑप्शन यूज करेंगे। स्लाइड मतलब कि सेम इंस्टीट्यूट में रहते हुए आप बस स्लाइड कर रहे हैं। ठीक है, और मान लीजिए कि अगर आपको बेटर इंस्टीट्यूट चाहिए, कि आपके पास जो अभी सीट मिला उससे आप खुश नहीं है, आप चाहते हैं कि उसके ऊपर जो आपने प्रेफरेंस में रखा है उसमें से कोई भी सीट मिल जाए, चाहे वो इसी कॉलेज का हो या किसी भी कॉलेज का हो, तो उस केस में आप क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। ठीक है, तो अगर वांट बेटर इंस्टीट्यूट सेम प्रोग्राम तो फ्लोट, अदरवाइज स्लाइड। ठीक है, बहुत ही वाइजली आप इस चीज को यूज करिए। आप पहले तो माइंड मैप बना लीजिए कि आपका रैंक कितना आया है, पिछले साल का कट ऑफ कितना है, सारी चीजें, एंड देन उस हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस कॉलेज में जाना है, किस ब्रांच को पढ़ना है, उस हिसाब से अपना प्रेफरेंस ऑर्डर बनाइए। और जैसे ही आपको सीट अलॉट होता है, इन तीनों में से ये जो तीनों चीजें हैं ना, उसको बहुत ही समझदारी के साथ उसका उपयोग करिएगा। ठीक है, कुछ आपको और टिप्स बताओ, जैसे कभी मैं बोल रहा था कि प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को देखिए। एक और चीज इस बार आप ध्यान में रखिएगा कि कुछ सीट्स जो है वो इंक्रीज हुई है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स भी इंक्रीज हुए हैं। तो इस बार क्या होगा कि, और आपने देखा था कि कट ऑफ भी पिछले साल के मुकाबले इस बार कम गया था जेई का, है ना। तो उसमें क्या है कि आप प्रीवियस ईयर का कट ऑफ को तो ट्रेंड को तो देख के रखेंगे ही, लेकिन इस बार थोड़ी सी ढिलाई मिलने के चांसेस है क्योंकि सीट्स इंक्रीज हुए। ठीक है, लास्ट मिनट तक आप बिल्कुल भी वेट मत करिए। हर एक बार जब आप जोसा के साइट पे लॉग इन करेंगे 20 मिनट का आपको सेशन का विंडो मिलेगा। तो जैसे ही आप जो भी प्रेफरेंस रख रहे हैं उसको फटफट सेव करते चलिए, नहीं तो अगर वो नहीं करेंगे तो 20 मिनट के बाद आपकी सारी चॉइसेस वापस से खत्म हो जाएंगी, वापस से आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। यहाँ पे कोई नंबर ऑफ वो भी नहीं है कि आप इतने ही सीट्स भर सकते हैं, जितनी मर्जी उतनी भर सकते हैं। तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए, और टाइम अभी से अगर आप फिल करके रखेंगे तो ही होगा, लास्ट मोमेंट करेंगे हड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अपने रैंक को और अपने एम को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में ही बताया कि 7 लाख 8 लाख 9 लाख जिन बच्चों का आता है उनको भी सीट मिल जाती है, और जो बच्चे 2 लाख वाले हैं अगर वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं या फिर उनकी प्रेफरेंस की लिस्ट सही से नहीं उन्होंने भर रखी है तो उनको सीट नहीं मिलती है। तो ये गलती कभी भी मत करिएगा। ठीक है, अगर आपके पास कैटेगरी के बेनिफिट्स हैं तो उसका उठाइए। आपके पास जो कास्ट के बेसिस पे कैटेगरी है वो आपके पास अवेलेबल है, होम स्टेट कोटा होता है वो अवेलेबल है। अच्छा, बहुत बच्चों को होम स्टेट कोटा जो है उसके बारे में भी वो डाउट है। ठीक है, तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपका 12th जिस भी स्कूल या कॉलेज से आपने क्लियर किया है, वो जिस भी स्टेट से है उसका आपको होम स्टेट का कोटा लगेगा। साधारण एग्जांपल में बताऊं, जैसे मान लीजिए आप बिहार से हैं, ठीक है, लेकिन आपने अपना 12th जाकर के कोटा के कॉलेज या स्कूल से आपने दिया है, तो आपका होम स्टेट कोटा राजस्थान का लगेगा, जबकि आपकी डोमिसाइल कहाँ की है, बिहार की। ठीक है, तो होम स्टेट कोटा वहां से लगता है जहां से आपने 12th जो है वो पास किया है। ठीक है, और फिर आखिर में आप सी सैब राउंड के लिए वेट करिए। अगर आपको सीट नहीं मिला है प्रॉपर, तो सी सैब राउंड जितने भी एनआईटी प्लस इंस्टीट्यूट है, एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई, उनमें एडमिशन के लिए लास्ट में जो जोसा है वो सी सैब करके काउंसलिंग प्रोसेस कराती है। इस पे हम वैसे रिलेटेड एक वीडियो लेकर के आएंगे प्रॉपर, वहां पे हम आपको सारी जानकारी देंगे। ठीक है, वो अंत में होता है। कुछ एफएक्यूज देखें तो कैन आई अप्लाई टू बोथ आईआईटी और एनआईटी, बिल्कुल आप कर सकते हैं। उसके बस मेंस और एडवांस आप देख लीजिए। अगर आईआईटी में जा रहे हैं तो एडवांस आपका अपीयर होना चाहिए, और एनआईटी के लिए जेई मेन। क्या सर सीट की फी रिफंडेबल है? अब देखिए यहाँ पे मैं आपको पेज समझाता हूं। अगर मान लीजिए कि आपको जो आपने सीट लॉक करके रखा है, तो 5,000 की फीस जो थी वो तो जोसा उसमें से अपने पास रख ले रहा था। ठीक है, तो 5,000 जो आपका है वो रिफंड कर दिया जाएगा अगर डॉक्यूमेंटेशन के समय कुछ भी जो है वो त्रुटि पाई गई। जैसे मान लीजिए आपने कुछ दिया,
डॉक्यूमेंट्स की आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट था बट वो वैलिड नहीं था, तो फिर ये जो आपका 5,000 रुपया है वो जोसा काट लेगी और बाकी के पैसे आपके पास रिफंड हो जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद से विड्रॉ कर रहे हैं कि नहीं सर मुझे अब सीट चाहिए ही नहीं चाहिए, मतलब आप डॉक्यूमेंट आउट नहीं हुए हैं, आप खुद से मना कर रहे हैं, तो आपका 7,000 जो है वो जोसा काट लेगी। 7,000 काट करके आपकी जितनी भी सीट एक्सेप्टेंस फी थी उसमें से 7,000 आप माइनस कर लीजिए और फिर बाकी का पैसा जो है वो आपका रिफंड हो जाएगा। रिफंड कब होगा सर? तो बीच में नहीं होगा बच्चों, जब पूरा का पूरा जोसा का काउंसलिंग प्रोसेस खत्म हो जाएगा उसके बाद जाकर के सारे पैसे रिफंड होंगे। तो बहुत ही अच्छे से, क्योंकि देखिए कम अमाउंट नहीं है, बहुत ही ज्यादा अमाउंट है, तो अगर आप श्योर हैं सब कुछ फाइनली आपकी प्रेफरेंस लिस्ट एकदम सही से बनी हुई है, उसी हिसाब से बनाइए ताकि आपको जो कॉलेज मिले वहीं पे आप पैसा लगा सके, बाद में आप जाकर के रिफंड के चक्करों में ना पड़े। ठीक है, व्हाट इफ आई मिस द डेडलाइन, अगर आप डेडलाइन मिस करते हैं किसी भी दिन से तो आप सीधा आउट से, तो डेडलाइंस को बहुत ही अच्छे से एकदम नोट करके रखिए और प्रॉपर्ली उसको फॉलो करिए। ठीक है, जितनी भी डेडलाइन है उसके पहले ही सारी चीजें क्लियर करके रखिए। सीसैप क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया स्पेशल राउंड होता है जोसा के बाद एनआईटी प्लस जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें सीट्स के लिए, वैसे इसकी चिंता मत करिए, हम प्रॉपर एक अलग से ही सेशन लेकर के आएंगे इस पे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। लास्ट में आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि आप अगर पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस चाहते हैं हमसे अपने प्रेफरेंस लिस्ट को बनाने के लिए, अपने जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, आप कुछ भी डाउट्स है, सारी चीजें हैं, तो आप इस वाले नंबर पे हमें कांटेक्ट करिए। मैं अच्छे से यहां पे लिख देता हूं 8565054321। आप इस पे कॉल करिए, हम आपको प्रॉपर 1-to-1 गाइडेंस देंगे, आपकी सारी की सारी प्रेफरेंस लिस्ट या फिर आपको जो भी रिलेटेड डाउट्स हैं वो सारी की सारी रिजॉल्व करेंगे। उसके अलावा अगर इन जनरल कुछ डाउट्स हैं, कमेंट्स हैं या फिर कोई सजेशन है या फिर अगर आपकी कुछ डिमांड है कि सर इस चीज को कवर करिए या ये सारी चीजें जो है वो हमारे डाउट्स को क्लियर करिए, तो उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में हमें ऑलरेडी आप लिख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी दबा दीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी ये काउंसलिंग प्रोसेस बहुत ही लंबा 1-2 महीने का चलेगा। जैसे ही जो भी अपडेट्स आएंगी वो हम आपको इसी चैनल पे नोटिफाई करेंगे, तो आप उसके लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी दबा दीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको ये सेशन पसंद आया, इंफॉर्मेटिव लगा और जो हमने ऑलरेडी फर्स्ट स्लाइड में ही लिखा था कि आपके सारे डाउट्स एंड कंफ्यूजन्स जो हैं वो कवर होंगे इसी एक वीडियो में, अगर वो सारी चीजें हुई हैं तो लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। सोशल मीडिया पे आप हमसे इस तरीके से इन लिंक्स को क्लिक करके जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी। आज के इस वीडियो में इतना ही था। ऑल द बेस्ट।